जब प्रशासन और शासन सख्ती दिखाता है तो प्रशासन का भी हर एक महकमा सजग हो जाता है। सीएम योगी के संज्ञान में लेने के बाद एसआईटी टीम ने जांच शुरू की। नोएडा पुलिस ने भी गिरफ्तारी करनी शुरू की और इसके बाद एनजीटी ने भी माना कि इस मामले में लापरवाही हुई है। और इतना ही नहीं, सीबीआई भी इस मामले में जांच कर रही है कि कैसे प्लॉट के एक हिस्से को दूसरे को बेच दिया गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में पुलिस की जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। जिला न्यायालय ने बिल्डर को कोर्ट में पेश करने के दौरान इस घटना पर नाराजगी व्यक्त की। सीजीएम संजीव कुमार त्रिपाठी ने बिल्डर को 27 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश के साथ मामले की गहनता से जांच करने के आदेश दिए हैं और जिम्मेदार विभागों की भूमिका की जाँच करने के आदेश दिए। सीजीएम ने नाला टूटने, पानी भरने और शिकायतों के बाद भी समाधान न करने वाले विभागों की जाँच करने के आदेश दिए हैं। इंजीनियर की मौत के मामले का संज्ञान अब गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय द्वारा भी लिया गया है, जहां एक तरफ पुलिस क्रिमिनल मामले की जांच कर रही थी, वहीं सीजीएम द्वारा सुनवाई के दौरान कल ये बात स्पष्ट कही गई कि इस मामले में जो भी संबंधित विभाग हैं उन विभागों की जिम्मेदारी की जाए। एक अकेला आदमी इतने बड़े हादसे के पीछे जिम्मेदार नहीं हो सकता है। तो बिल्डर ऊपर प्राधिकरण के द्वारा क्या क्या कार्रवाई की गई, कब से ये प्लॉट खाली था और जिन विभागों को समय रहते रिफ्लेक्टर लगाने थे, डिवाइडर लगाने थे, उनकी जिम्मेदारी भी तय करें। यानी अब एसआईटी की तरह पुलिस की जांच का भी दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक पुलिस जो है बिल्डर के क्रिमिनल ऑफेंस को लेकर जांच कर रही थी, लेकिन अब जिन विभागों की इस पूरे मामले में लापरवाही रही प्राधिकरण के, उन विभागों को भी अब पुलिस की जांच के दायरे में शामिल कर लिया है। अगली सुनवाई 26 तारीख को होगी। फिलहाल बिल्डर को 6 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के द्वारा जाँच का दायरा बढ़ाते हुए अब एक और एफआईआर दर्ज की गई है। उस एफआईआर में 5 बिल्डर और एक ठेकेदार का नाम शामिल किया गया है। यानी ये प्लॉट जब स्पोर्ट सिटी के लिए 2014 में पहली कंपनी को अलॉट किया था, उनके नाम शामिल हैं। उसके अलावा जिन लोगों को दोबारा इसको बेचा गया उनके नाम शामिल हैं और जिस ठेकेदार के मदद से यहाँ पर गड्ढा खोदा गया, यहाँ से रेत निकाला गया, उन सबके नाम इस केस में शामिल हैं। इधर ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 2 और बिल्डर को गिरफ्तार किया है। बुधवार को 5 बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। लोटस ग्रीन के 2 बिल्डर्स को गिरफ्तार किया गया था। विज टाउन के बिल्डर को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। नोएडा सेक्टर 150 में इंजीनियर मौत के मामले में 2 बिल्डर गिरफ्तार हुए हैं, जहां 5 बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 2 दिन पहले एक बिल्डर को पहले ही गिरफ्तार कर पुलिस कर जेल भेज चुकी। यानी कि 3 बिल्डर अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको बता दें, नोएडा में जिस तरीके से जो इंजीनियर हादसा हुआ था तो प्राधिकरण के सीईओ भी हटाए गए थे। अब देखना होगा प्राधिकरण समेत और किस किस पर कार्रवाई होती है। हालांकि इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था, जिसमें एसआईटी की टीम गठन हुआ था। पुलिस तो अपनी जांच का दायरा बढ़ा ही रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लिया है। एनजीटी के मुताबिक सेक्टर 150 में ट्रेंच को स्थायी तालाब में बदल दिया गया, जिसमें प्रशासन की लापरवाही उजागर हो रही है। एनजीटी ने 2015 की स्टार्म वाटर मैनेजमेंट योजना लागू न होने पर भी चिंता जताई। मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज की मौत के मामले का स्वतः संज्ञान एनजीटी ने लिया है और एनजीटी ने इस बात को माना है कि नोएडा प्राधिकरण के संबंधित विभागों की इस पूरे प्रकरण में गलती रही है। साथ ही सिंचाई विभाग को भी इसके लिए जिम्मेदार माना है और उत्तर प्रदेश पोल्यूशन नियंत्रण विभाग को भी नोटिस जारी किया है। साथ ही विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। एनजीटी ने इस बात को माना है, जिस तरीके से यहाँ पानी भरा हुआ था तो नोएडा प्राधिकरण की जिम्मेदारी थी बैरिकेड्स लगाना, पानी को निकालना और नियमों के मुताबिक इस प्लॉट का संचालन किए जाने की जो जिम्मेदारी थी वो नोएडा प्राधिकरण की थी। तो इसलिए नोएडा प्राधिकरण को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही सिंचाई विभाग ने अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभाई, उनसे भी जवाब तलब किया गया है। उत्तर प्रदेश पोल्यूशन नियंत्रण विभाग जो लगातार पोल्यूशन के चलते जुर्माने की कार्रवाई कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट की भी कई गाइडलाइन आई थी, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा भी समय रहते कोई कदम नहीं उठाए गए, लिहाजा उनसे भी जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई तक तमाम विभाग अब इस पूरे मामले को लेकर अपना अपना पक्ष एनजीटी के सामने रखेंगे। एनजीटी के साथ ही सीबीआई ने भी इस मामले की जांच में एंट्री ले ली है। सीबीआई स्पोर्ट सिटी आवंटन की जांच करेगी, जिसमें एमजे विजटाउन बिल्डर की जांच की जाएगी। इसीलिए सीबीआई बीती रात नोएडा प्राधिकरण से एमजे विजटाउन की फाइल भी ले गई। आपको बता दें कि स्पोर्ट सिटी के प्लॉट के एक हिस्से को एमजे विजटाउन को बेचा गया था। जिस प्लॉट पर मौत हुई है वह स्पोर्ट सिटी के प्लॉट नंबर 2 का A3 प्लॉट है।
नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर की मौत के बाद मुख्यमंत्री सख्त हैं। एसआईटी का गठन कर दिया और एसआईटी तमाम पहलू की जांच भी कर रही है। इसी बीच अब सीबीआई भी एक्टिव हुई है, क्योंकि स्पोर्ट सिटी आवंटन मामले को लेकर सीबीआई और ईडी पहले से जांच कर रहे हैं। अब इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि जिस बिल्डर कंपनी को प्राधिकरण से ये प्लॉट अलॉट किया गया था स्पोर्ट सिटी के बाद, उसने दूसरी कंपनी को बेच दिया, यानी एमजे विज टाउन को ये प्लॉट बेचा। तो अब सीबीआई की रडार पर एमजे विज टाउन बिल्डर है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है अभय सिंह को। उस कंपनी के तमाम डायरेक्टर भी अब सीबीआई की जांच के दायरे में हैं। उस बिल्डर कंपनी की तमाम जो फाइलें हैं, दस्तावेज हैं, बीती रात सीबीआई नोएडा प्राधिकरण के ऑफिस से लेकर गई और स्पोर्ट सिटी आवंटन से जुड़ी हर एक जानकारी फिलहाल सीबीआई के अफसरों द्वारा हासिल कर ली गई है। यानी एक तरफ बिल्डर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है, गिरफ्तार कर लिया गया अभी तक 3 लोगों को। दूसरी तरफ अब सीबीआई की रडार पर भी बिल्डर कंपनी आ चुकी है और सीबीआई हर एक पहलू पर अपनी जांच शुरू कर चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।